सोचिए, दो सभ्यताएं जो हजारों साल पुरानी हैं और आज वो एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की। देखिए, इनका जो रिश्ता है ना, वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। तो चलिए आज इसी पहेली के धागे खोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस रिश्ते की आज की सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जरा हाल की घटनाओं को ही देख लीजिए। 2017 में डोकलाम, फिर 2020 में गलवान घाटी का वो भयानक संघर्ष, और उसके बाद 2022 में यांगसे की झड़प। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये तो दशकों से सुलग रही एक आग की वो चिंगारियां हैं जो बार बार भड़क उठती हैं। पर ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि अगर ये तनाव आज का नहीं है तो फिर इसकी जड़ें हैं कहाँ, कितनी गहरी हैं। बस आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दो दिग्गजों का टकराव। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी हर एक हलचल पूरे एशिया के भविष्य की दिशा तय करती है। इस रिश्ते की असलियत को समझना है तो इस एक बात को पकड़ना होगा, ये सिर्फ दो पड़ोसियों का झगड़ा नहीं है। असल में ये दो ऐसी उभरती हुई ग्लोबल पावर्स के बीच की टक्कर है जो अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और आज की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, बस ये एक लाइन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की गहराई बता देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भाई भाई से दुश्मनी तक का सफर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दौर में जो रिश्ता उम्मीदों से भरा था, वो आज इतने गहरे शक और अविश्वास में बदल गया। चलिए जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं। एक जमाना था 1950s का दशक, जब हर तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंजते थे। लेकिन ये भाईचारा ज्यादा लंबा चला नहीं। 1959 में जैसे ही दलाई लामा भारत आए, रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई। और फिर 1962 का बॉर्डर वॉर, उसने तो इस रिश्ते को एक ऐसा जख्म दिया जो शायद आज तक भरा नहीं है। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से में दाखिल होते हैं, अनसुलझा बॉर्डर विवाद। देखिए, ये झगड़ा सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, ये नक्शों पर खींची गई लकीरों का है। और उससे भी बढ़कर ये अलग अलग सोच, अलग अलग धारणाओं का टकराव है। ये विवाद कितना गहरा है, इसका अंदाजा बस इन नंबर्स से लगाइए। भारत कहता है कि हमारी सीमा करीब करीब 3488 किलोमीटर लंबी है। वहीं चीन का मानना है कि ये तो सिर्फ 2000 किलोमीटर है। मतलब सोचिए, जब बॉर्डर कितना लंबा है, इसी बेसिक बात पर इतना बड़ा फर्क हो, तो फिर किसी समझौते पर पहुंचना कितना मुश्किल होगा। और यहीं पर एंट्री होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC की। अब ये कोई पक्की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये तो बस वो लाइन है जहां एक तरफ भारत का कंट्रोल है और दूसरी तरफ चीन का। और क्योंकि इस लाइन पर दोनों देश कभी सहमत हुए ही नहीं, यही सारे झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है। इस पूरे मसले की जड़ें जाती हैं ब्रिटिश राज के समय में, जब ये सारी लाइनें नक्शों पर खींची गई थी। अब देखिए, ईस्टर्न साइड में है मैकमोहन लाइन, जिसे भारत मानता है। वेस्टर्न साइड में भारत जॉनसन लाइन को सही मानता है, तो चीन कहता है नहीं, मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन सही है। माने, अतीत में खींची गई ये लकीरें आज भी दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई बनाए हुए हैं। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एशिया की बड़ी बाजी। क्योंकि ये समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ उन बर्फीली पहाड़ियों या घाटियों की नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है और इसके मोहरे पूरे एशिया में बिछाए जा रहे हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, ये लड़ाई है दबदबे की। ये लड़ाई है कि एशिया का लीडर कौन होगा, कौन अपनी शर्तों पर इस पूरे रीजन का भविष्य लिखेगा। बॉर्डर के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस रिश्ते में कांटे की तरह चुभते हैं। एक तो है तिब्बत का मामला, जो हमेशा से एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है। फिर चीन का अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहना, ये तो सीधे सीधे भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल उठाना है। और ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उस इलाके से गुजरता है, जिस पर भारत अपना हक जताता है, वो इस खेल को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसी बड़ी गेम का एक हिस्सा है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। अब यह है क्या? इसके तहत चीन इंडियन ओशन में एक के बाद एक पोर्ट्स का नेटवर्क बना रहा है। सोचिए, पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा तक मोतियों की एक माला की तरह। भारत इसे अपने चारों तरफ एक रणनीतिक घेरे की तरह दिखता है। और जाहिर है, भारत भी चुप नहीं बैठा है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत की अपनी स्ट्रैटेजी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इसका मकसद चीन को घेरना नहीं, बल्कि चीन के पड़ोसी देशों जैसे जापान और वियतनाम के साथ मजबूत पार्टनरशिप बनाना है।
ताकि अपने हितों को सुरक्षित रखा जा सके और पावर का एक बैलेंस बना रहे। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भविष्य की दिशा क्या होगी? इतने तनाव, इतनी रणनीतियां और जवाबी रणनीतियों के बीच आखिर ये रिश्ता जा किधर रहा है? क्या ये सहयोग की तरफ बढ़ेगा या कंपटीशन की तरफ, या फिर एक और टकराव की तरफ? तो अगर हम इस पूरे मामले को निचोड़कर देखें तो इस टकराव के 3 मेन पिलर हैं। पहला, वो अनसुलझा बॉर्डर, जो असल में अलग अलग सोच की लड़ाई है। दूसरा, तिब्बत का बेहद सेंसिटिव मुद्दा, जो एक आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक मतभेद है। और तीसरा, पूरे एशिया में अपना दबदबा कायम करने की होड़। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी, सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एशिया के ये 2 महाशक्तिशाली देश कभी हमेशा के लिए शांति का कोई रास्ता निकाल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इन 2 देशों का नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।